भाई साहब शर्मा रहे हैं। परफेक्ट। मैं उत्तराखंड, मेरी अपनी अलग एक पहचान है। हो रहा है पलायन थोड़ा, पर आज भी मुझ में जान है। कुछ तो अपने ही बस यूं ही छोड़ के चल दिए, वो तो संभलते से घर भी तोड़ के चल दिए। पूर्वा पूर्वा राह बनाई, बस राही आना भूल गए। अब तो मेरे अपने मुझसे जाने कितना रूठ गए। मैं उत्तराखंड, मेरी अपनी अलग एक पहचान। हो रहा है पलायन थोड़ा, पर आज भी मुझ में है जान। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमानी पांडे, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की जो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं अपने घर से कर रही हूं, गांव वाले घर से, जो कि पौड़ी ज़िले के कमलपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये पूरा जो आप घर देख रहे होंगे ये मेरा ससुराल का घर है। और इस प्रकार की कलाकृति मुझे लगता नहीं कि आज की डेट में कहीं दिखाई देती होगी। तो ये मकान बहुत ही पुराना है, दादाजी लोगों के ज़माने का घर है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं अपने जो है ससुराल का पूरा व्यू करवाऊँगी, होम टूर करवाऊंगी। तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक तो आज बनेगा, एक कल के वीडियो में बनेगा, ज़रूर से देखिएगा। तो दोस्तों आज मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है। यहाँ पे हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे पौड़ी के अकॉर्डिंग। गांव में काफ़ी बढ़िया मौसम है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारा प्यारा सा छोटा सा गांव है और बहुत ही प्यारा अशोक वाटिका टाइप का है, फल फूल से लदा हुआ और बहुत ही शानदार है। आप लोग बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं पलायन की बात कर रही थी, लेकिन पलायन से हटके थोड़ा सा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे जो ये मकान बन रहा है हमारे घर के ठीक बगल में, तो ये हमारे चाचा ससुर जी हैं, उनके बड़े बेटे और छोटे बेटे की सोच है। तो उनका मानना ये है कि जो हमारे पितरों की धरोहर है उसको हम बचा के रखेंगे और यहाँ से हम भी पलायन नहीं करने वाले हैं। तो काफ़ी समय बाद वो लोग भी यहाँ पे वापस आए हैं और कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट किया है हमारे चाचा ससुर जी के बच्चों ने। और उन्होंने जो है अपने गांव में मकान बनाया है और वो ये सोचते हैं कि हम जब भी हमारी छुट्टियां होंगी तो हम ज़रूर से अपने घर आएंगे और अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करके यहाँ पे कुछ समय रह के जाएंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 9:30 हो गया है और हम लोग नहा धो के एकदम से फ्रेश हो गए हैं। और अभी यहाँ मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आज मैं अपने ससुराल का टूर करवाऊँगी, पूरा होम टूर। उससे पहले मैं आपको बता रही थी कि आज हमारी छोटी बिटिया का जन्मदिन है, सगुन का आज जन्मदिन है। और हेमा यहाँ पे जैसे कि हमारे घर गांव में पकोड़े जो होते हैं, दाल के पकोड़े, वो बनाए जाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो मैं बच्चों का दिल रखने के लिए केक भी लाई हूँ, लेकिन केक हम लोगों की संस्कृति में नहीं है। हम लोगों की संस्कृति में दाल के पकौड़े और पूड़ियाँ ही बनती हैं। और उसके बाद अभी मैं आपको ले चलती हूँ कि हेमा कैसे कैसे दाल की पकौड़ियाँ बना रही। और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से नागराजा के मंदिर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ झाड़ बहुत वैसा हो रखा है क्योंकि छोड़ा हुआ है। तो उसमें पहले सफाई करेंगे, उसके बाद ही कल पूजा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सीधे ले चलती हूँ अपने ट्रेडिशनल चूल्हे में, जहाँ पे आग लकड़ियों में हम लोग खाना बनाते हैं। तो उस किचन में आपको ले चलती हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे अभी सुबह का टाइम है, बहुत अच्छी धूप यहाँ पे खिलखिलाती हुई धूप खिल गई है। तो हमारे इस घर में किनारे से भी सीढ़ी बनी हुई है, वैसे तो अंदर से भी सीढ़ियाँ बनी हुई है, उसको मैं आप थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धुआं लग रहा है, हल्का हल्का धुआं लग रहा है, क्योंकि जब लकड़ियाँ जलाइए तो धुआं तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है। तो ये है सबसे ऊपर का मंजिल। सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देती हूँ कि कितना बड़ा बैठी। अभी आग कम जल रही है, जब धुआं लगा हुआ है। मैं आग जलाओ बढ़िया करके। और यहाँ पे दाल की पकौड़ी की पूरी उसने यहाँ पे व्यवस्था कर दी है। ये आटा गूंदा हुआ है पूड़ियों के लिए, ये लाल मिर्च भुनी हुई है उसने। और यहाँ पे तेल रखा हुआ कढ़ाई में। लाइट जला दो ज़रा सा। तो दोस्तों मैं लकड़ी वाले किचन में आ गई हूँ और ये कितना बड़ा हॉल है, ये देख सकते हैं आप। और पूरा जो है आग जलाने की वजह से जो ऊपर की कड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का, जैसे पेंट कर रखा होगा ऐसा दिख रहा है। और नीचे जो है दीवारों में ये मिट्टी से ऐसे लिपा हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। हेमा ने दिल्ली से आने के बाद में यहाँ पे पूरी लिपाई करी है। और ये यहाँ तक है दोस्तों, मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे ऊपर वाली मंजिल है ना, तो यहाँ पे चूल्हे हैं 2,
तो इस वाले चूल्हे में गर्म पानी रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते रहते हैं बारी बारी से घर पे, कभी देवरानी और कभी मैं। तो हम लोगों ने अपना घर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा हुआ है। इमली के पत्ते में उसने इस प्रकार से लगाई है। इसके बाद इसमें तिल लगाएगी, जो कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं तिल। और यहाँ पे चूल्हे में हो रहा है तेल गरम। एक साइड को क्यों लगा रखी लकड़ी? नहीं ठीक है, जल जाएगी अभी। अच्छा, तो अब ये देखना, यहाँ पे तिल लगाएगी। तिल कहाँ है? तो दोस्तों, ठंडे ठंडे मौसम में चूल्हे में आग जली हो और पकौड़ियाँ बन रही हों तो इसका तो आनंद ही कुछ और है। और दाल की पकौड़ियाँ तो हर शुभ अवसर पे बनाई जाती हैं उत्तराखंड में। दाल की पकौड़ी दोस्तों, शादी ब्याह में सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम होता है वो दाल की पकौड़ी से ही शुरू होता है। और बर्थडे वगैरह में भी दाल की पकौड़ी ही शुभ मानी जाती हैं। तो इसमें तिल लगाने से ये और भी ज़्यादा शुद्ध हो जाती हैं और ये पूरे उत्तराखंड में बनती हैं किसी भी शुभ अवसर पे। वेलकम। और हेमा ने देखो फटाफट से दूध, गाय भी दूध वगैरह सब निकाल के सारा काम निपटा दिया। मैं भी उसके साथ में बर्तन भांडे चौका वगैरह सब कर रही हूँ। कहीं ऐसा मत समझना कि जिठानी है और सिर्फ वीडियो बना रही है। और उस वाले चूल्हे में देखो सामने वो रखा हुआ है काफली। कहीं उसको धेपली कहते हैं, कहीं काफली कहते हैं, कहीं कापा कहते हैं। तो पालक की काफली बन चुकी है, रेडी हो गई है। और ये रहा पकौड़ी का। फिर यहाँ पे पूड़ी बनेगी और कद्दू की सब्जी हेमा ने जो है बना ली है। देखो ये कद्दू की सब्जी बनी है, जो वाले नहीं होते घर की कद्दू पीले वाले। मैं आपको पीले वाले जो कद्दू की बात याद आ गई ना मुझे, तो मैं आपको ले चलती हूँ कितने सारे कद्दू यहाँ हो रहे हैं। तो हेमा तब तक तो पकौड़ी बना, ठीक है। मैं जरा उधर जा रही हूँ जहाँ पे कद्दू रखे हैं सासू माँ ने, ठीक। तो दोस्तों, जो हमारा कमलपुर गांव है, छोटा सा गांव है। अभी इसमें एक ही मकान है। उसका कारण ये है कि सभी लोगों ने पहले ही पलायन कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे कद्दू स्टोर किए हुए हैं। ये बरसात में हो जाते हैं, फिर ठंडियों में भी आप आराम से इनकी सब्जी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी कि यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा हो चुका है। धुआं लग रहा है क्योंकि दोनों चूल्हों में आग जली हुई है, तो इस वजह से धुआं लग रहा है। और फ्रेंड, ये है अंदर वाला किचन। और यहाँ पे इंडक्शन में हेमा ने चावल रखे हुए हैं। वैसे आजकल ठंडी में तो हम लोगों का खाना वहीं बनता है, बाहर ही बनता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे इंडक्शन में यहाँ पे खाना बना रहे हैं। और ये गैस का किचन है हमारा। इसमें ज़्यादा काम होता नहीं है गांव में, अधिकांश बस कभी चाय वाय बनती है। आजकल तो चाय भी शायद किचन में ही बन रही है, इंडक्शन में ही बन जाता है। और यहाँ पे पानी का रखा हुआ है ये बंठा। तो जो हमारा अंदर का किचन वाला रूम है, उसी में हमने मंदिर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों की पूजा पाठ होती है। मेरी सासू माँ यहाँ पे पूजा करती हैं मस्त करके। तो दोस्तों, भैया को डिस्टर्बेशन ना किया जाए और यहाँ से बाहर चलती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे रखा हुआ है परिया। इसको गढ़वाली में परिया कहते हैं, वैसे इसको मर्तबान कहते हैं। चिन मिट्टी का बना होता है और इसमें दही जमाई जाती है। उसके बाद इसमें मट्ठा किया जाता है और मक्खन निकाला जाता है। तो दोस्तों, इसमें मट्ठा बची हुई है शेष अभी, और कल ही बल्कि इसमें मक्खन निकाला हुआ था। बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि हम घर में ही रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में हमारा जो है घर भी हमने नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ेंगे हम। क्यों है माँ? बिल्कुल, हम कभी अपना घर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हमारे दिमाग में ये जरूर से आ रहा है कि हम एक अलग सा यहाँ पे मकान जरूर से बनाएंगे। ठीक बोल रही हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ पे हेमा ने ये पकौड़ियाँ डाल दी हैं, दाल की पकौड़ी, बहुत सुंदर। तो आप सभी लोग इन्वाइट हैं शगुन के जन्मदिन पे, और दाल की पकौड़ियाँ खाने के लिए आप ज़रूर से आना। ये देखिए हेमा कितनी बढ़िया पकौड़ी बना रही है। और ये जो चूल्हा है फ्रेंड्स, इसमें देखो आगे भी आग जली हुई है ना, तो पीछे भी चूल्हा भी प्रॉपर से वहाँ पे भी खाना बन रहा है। जैसे गैस होते हैं ना 2-2 खाने वाले, तो हमारे चूल्हे भी 2 खाने वाले हैं। पहली माले से आग जलेगी, दूसरे माले में ज़रूर से जाएगी पीछे। तो सुबह भी वहाँ सब्जी बन गई थी और अभी भी वहाँ आग जा रही है प्रॉपर, है ना माँ? बिल्कुल, हाँ। तो ये मेरी सास जी ने कितनी सारी लकड़ियाँ स्टोर कर रखी हैं। और बाहर भी, उधर भी, घर के बाहर भी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। तो उनको गैस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती घर गांव में। देखिए कितनी बचत होती है। यहाँ पे प्याज भी है जो हमारे क्यारी में हो रखा होगा। और इस वाले कट्टे में जो है, इसमें रखे हैं अरबी। ये अरबी है, इतनी सारी अरबी हो रखी है। तो दोस्तों, ये है हमारा ऊपर वाला मंजिल, सबसे ऊपर वाला, जिसमें कि चूल्हे रहते हैं। चूल्हे वाला किचन है। और चूल्हे जो है बाहर वाले ही कमरे में लगा रखे हैं। और इतनी सारी खिड़कियाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से धुआं अपने आप ही पास हो जा रहा है। देखो पूरी खिड़कियाँ बनी हुई है, पूरी चारों तरफ खिड़कियाँ बनी हुई है। कितनी खिड़कियाँ बताती हूँ मैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 9-10 खिड़कियाँ यहाँ पे हैं जो धुआं आराम से पास हो जाता है। और बाहर के कमरे में हम लोगों ने चूल्हा बना रखा है। तो दोस्तों मंदिर में प्रॉपर सफाई मेरे हस्बैंड इतना नहीं कर पाते, इतना टाइम भी नहीं मिलता है। हालांकि वो रोज़ दिया बत्ती वही करते हैं घर पे। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि मैं पौड़ी में जॉब भी करती हूँ, मेरे बच्चे वहीं पढ़ते हैं और एक बिटिया हमारी दिल्ली में रहती है देवरानी के साथ में। तो हम लोग कभी कभी घर आया जाया करते हैं, लेकिन प्रॉपर सफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं ना, घर आ जाते हैं और अच्छी तरीके से मंदिर की चारों तरफ सफाई कर लेते हैं। तो पहले हम मंदिर चले जाते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, उसके बाद ही कल रोड प्रसाद चढ़ाएंगे वहाँ पर। तो फ्रेंड्स जो हमारा घर है कितनी शानदार जगह पे बना हुआ है। इसके ठीक पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही होगी ना, यहाँ से हम सुबह शाम चंद्रवती माता के दर्शन करते हैं। तो शगुन के जन्मदिन की प्रसाद हमने यहाँ पे चढ़ा लिया है मंदिर में। दोस्तों यहाँ पे जो पहले पूड़ियाँ बन रही है ना पकौड़ी के बीच में उधर चलेगी, देखो चलेगी अपने आप। हाँ, एक पकौड़ी चलेगी चूल्हे के, क्या बोलते हैं, खांदे में, खांदा, चूल्हे के खांदे में, मतलब चूल्हे के बॉर्डर में, वो रखते हैं पितरों के लिए। और ये पूड़ियाँ बन गई हैं, इनको भी मैं मंदिर में चढ़ा के आती हूँ, फिर फटाफट से पकौड़ी खाती हूँ। मेरे से तो रहा नहीं जा रहा भाई, वेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी नहीं। अब हम यहीं पे खाना भी खाएंगे और ये ला गई मैं कुकर बाहर पे, और हम फटाफट से खाना खाएंगे। सबको बुला लेते हैं। पकौड़ी खा के देखो तो कैसा हो रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, पहले मैं पकौड़ी टेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि कैसी बना रखी है मेरी देवरानी ने पकौड़ी। पता नहीं बच्चों से पहले मैं खा रही हूँ। वैसे सबसे पहले बच्चों को खिलाते हैं फिर बड़े खाते हैं, लेकिन मैं टेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना धुआं भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, खड़े उठने में ना धुआं लग रहा है। तो सबसे पहले आप लोग टेस्ट कीजिए कैसा बना हुआ है, उसके बाद हम करते हैं टेस्ट, है ना। अच्छी है, परफेक्ट, बहुत साफ सफाई के साथ में चूल्हे की लिपाई घिसाई करने के बाद यहाँ पे बैठ के भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। तो दोस्तों मेरे ससुराल का घर इतना बड़ा है ना, इसका होम टूर 1 या 2 दिन में होगा नहीं, लेकिन मैं जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं कवरेज दूंगी। और ये मकान का दूसरा मंजिल है दोस्तों। नीचे वाली मंजिल में तो गाय गैया मैया रहती हैं इधर से उधर तक, और उसमें भी 5-6 कमरे हैं और एक बरामदा है। और ऊपर के आप ये डिज़ाइन देख रहे होंगे, पूरे पत्थर से बने हुए डिज़ाइन हैं। और इसकी जो कलाकारी है दोस्तों आज की डेट में कहीं भी दिखाई नहीं देगी। पूरे मकान में पत्थर का वर्क हो रखा है, और कितनी शिद्दत से ये मकान बनाया होगा उस टाइम। शाम के 2:30 से 3 बजे का टाइम अभी हो रहा है। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है, और मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं दराती मैंने पकड़ी हुई है। और यहाँ पे आगे नागराजा का मंदिर है, हमारे कुल देवता है नागराजा, और पूरा झाड़ियों से भरा हुआ है। और यहाँ से ठीक पीछे ये हमारे मकान का बैक वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक केले का पेड़ भी है, और इसकी पहले मैं पूजा किया करती थी जब व्रत होते थे मेरे। तो दोस्तों हमारा जो मंदिर है, हेमा यहाँ पे लेके आ गई है ये गोबर और मिट्टी। तो इसको हम पेस्ट बना के मंदिर की लिपाई भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ से झाड़ियाँ और एक बड़ा पेड़ वहाँ पे सूखा हुआ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं सोच रही थी, मैंने पंडित जी को बोला भी था, मैंने कहा इसको कटवा दो। देखते हैं अभी इसको कैसे कटवाते हैं, पूरा सूख गया है। फ्रेंड्स जो हमारे जो खेत हैं ये पूरे बंजर पड़ चुके हैं चारों तरफ से। पहले इन खेतों में खेती हुआ करती थी, मेरी सासू माँ यहाँ पे काफ़ी दाल वाल बोती थी। तो पलायन की वजह से हमारा जो गाँव है बहुत बड़ी मार झेल रहा है पलायन का। और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो खेती है कितनी बंजर हो चुकी है चारों तरफ कहीं भी नजर डाल सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे इस खेत में पूरे कांटे वाली घास जमी। आप लोग आइए मेरे साथ नागराजा के मंदिर में। तो दोस्तों जिस प्रकार से पलायन की मार पूरा उत्तराखंड पूरा पहाड़ झेल रहा है,
हर गांव में कहीं ना कहीं पलायन की मार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। और जैसे कहते हैं ना, हर गांव में कुछ बुजुर्ग रह गए हैं, वो बहुत निराश हैं। तो मित्रों, आज तो हेमा ने मैंने सोच रखा है जब तक मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट साफ़ नहीं हो जाएगा हम घर नहीं आएंगे तब तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कबाड़ हो रखा है। एक पेड़ यहाँ पे था खड़ी का, वो भी कटवा के नीचे फेंकवा दिया है हमने। यहाँ पे मोरपंखी का पेड़ लगाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे हमारे कमलपुर गांव में कम से कम 12 मवासों का गांव है। 12 लोग हैं यहाँ पे, शायद ज़्यादा होंगे, और वो सब बाहर जा चुके हैं, बस हम ही लोग यहाँ पे हैं। और हम लोगों ने जो है, हेमा ने मैंने ना बारी लगा रखी है, कभी वो घर आती है कभी मैं घर आती हूँ। सासू माँ परमानेंट घर में रहती है, लेकिन उनसे साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। और हम जब भी घर आते हैं तो इस प्रकार से ग्रैंड सफाई हम ज़रूर पे करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, मंदिर की छत के ऊपर भी छोटी छोटी घास जमी हुई है। और यहाँ पे ना, जब मेरी शादी हुई थी उसमें काफ़ी फूल वगैरह यहाँ पे खिले हुए थे, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे था मंदिर का चारों तरफ से। और दोस्तों, यहाँ से जो पलायन का मेन जो रोना है वो ये है कि यहाँ पे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा अभाव है। इसलिए मैं बच्चों को लेके पौड़ी गई हुई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हमारी देवरानी जो है दिल्ली रहती है, और बड़ी बिटिया उसके साथ में रहती है, बाकी 2 छोटे बच्चे मेरे साथ में रहते हैं। और हम कभी कभी घर आके जो है साफ़ सफाई करते हैं। और आज तो हम यहाँ पे ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके जाएंगे। दोस्तों, यही लगता है बस कि यहाँ पे एजुकेशन की वजह से पलायन करना पड़ रहा, नहीं तो हमारे गांव में किसी भी प्रकार का कोई अभाव ही नहीं है। और इतना बड़ा हमारे जो पितरों की धरोहर है, इतना बड़ा घर है, हर चीज़ यहाँ पे है, लेकिन बस वही है कि हम लोगों को एक मजबूरी में जाना पड़ा। लेकिन हम लोग प्रॉपर ना अभी गए हैं ना कभी जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे मिशन का चालू है दोस्तों, बस लगे हुए हैं हम लोग, कंप्लीट करके ही जाएंगे। और अब देख सकते हैं आप, पूरा मंदिर परिसर हमने साफ़ कर दिया है। बाहर से जो है अच्छी तरीके से इसमें सीमेंट से अच्छे से पॉलिश हो जाएगी और बहुत बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई कहीं भी चला जाए, कोई अमेरिका चला जाए या लंदन चला जाए या कहीं भी पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी चला जाए, लेकिन उसको लास्ट में आना है अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए, तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अपना घर, अपना जो पैतृक अपना भूमि है, अपना जो अपने पितरों की जो धरोहर है, उसको कभी नहीं छोड़ना है। और कहीं भी चले जाओ, एंड में आना घर ही पड़ता है, चाहे वो पूजा करने के बहाने से आते हो या कैसे भी आते हो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई बाहर क्यों जा रहा है, हम भी बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं खुद जॉब करती हूँ, तो बाहर जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल घर को बिल्कुल एकदम बंजर करके चले जाओ। अभी कोरोना के टाइम पे देखा होगा आप लोगों ने कि कितने लोग घर आ गए थे वापस। तो अपने धरोहर, अपनी जो भूमि है, जन्मभूमि, उसको बिल्कुल से अपने से अलग मत करो। तो इतनी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, क्योंकि हम भी आते जाते रहते हैं। इस बीच में जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया है उसके बाद मैं घर नहीं आ पाई, और पहली बार मैं ब्लॉगिंग के बाद घर आ रही हूँ, नहीं तो मैं अपना घर ज़रूर से दिखाती आप लोगों को। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं आप लोगों से कह रही थी कि होम टूर करवाऊँगी, लेकिन काम इतना ज़्यादा हो रहा है घर में। तो दोस्तों, इन हसीन सी वादियों के बीच में बाहर पे ही हम शगुन के बर्थडे का केक तो शगुन कितना याद कर रही है अपने दोस्तों को आज? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और तो यहाँ पे तो कोई दोस्त है नहीं, बस फैमिली वाले हैं, दीदी लोग, चाची, मम्मा, है ना। तो अभी यहाँ पे ओपन में हम केक काटेंगे भी। बाहर पे कैसा लग रहा है? बाहर एकदम खुले में, अच्छा, खुले आसमान के नीचे केक काटना अच्छा लगेगा ना। हाँ, तो फिर हम केक काटते हैं। बगल में है गुन्नू, उसको बुला लो, छोटा बच्चा घर आ रखा है, वो भी पौड़ी पढ़ाई करता है। यही रहते हैं हमारे पड़ोस में। इन लोगों ने भी पलायन नहीं किया है, बच्चे भले ही पौड़ी पढ़ रहे हैं इनके, लेकिन ये जो है आते रहते हैं गांव में अपने। ओ भाई साहब, भाई साहब शर्मा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। कल के ब्लॉग में करवाऊंगी घर के अंदर का टूर। आज मैंने आपको बाहर से ही घर का टूर करवाया, और इतना बड़ा घर है हमारा ना दोस्तों, 2 दिन में तो क्या ही टूर हो पाएगा। लेकिन आप लोग बने रहना मेरे साथ में। अब दे दीजिए इजाज़त हिमानी पांडे को, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी, जय देवभूमि उत्तराखंड।